राजन जी दीपिका को पूरी कहानी सुनाने लगे कि आखिर क्यों उसकी माँ शीतल घर छोड़कर चली गई थी। उनकी पूरी बात सुनने के बाद दीपिका ने कहा, अच्छा तो इस कारण से मेरी मम्मी घर छोड़कर चली गई थी। पहले तो राजन जी को लगा था कि उन्हें दीपिका को पूरी बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो फिर से इस बात को लेकर गुस्सा हो जाएगी कि मैंने उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया था और इसलिए वो घर छोड़कर चली गई थी। पर उन्होंने मन ही मन सोचा कि पूरी जिंदगी डरकर जीने से अच्छा है कि मैं उसे सब कुछ सच बता दूं, फिर जो भी होगा वो ऊपर वाले के हाथ में होगा। उन्हें तो ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि दीपिका संयम के साथ उनकी सारी बातों को सुन रही थी। उन्हें तो लगा था कि मेरी बातों को सुनकर दीपिका फिर से गुस्से में आ जाएगी और मेरे ऊपर चीखेगी और चिल्लाएगी। फिर उसने तो राजन जी का हाथ पकड़ रखा था। ऐसे वो कहने की कोशिश कर रही थी कि उनकी बातों को पूरी तरह से समझती है। दीपिका अपनी मम्मी के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। दीपिका के मन में यही बार बार चल रहा था कि आखिर कैसे इनके जैसे इंसान अपनी बेटी को खो सकते हैं। जरूर कुछ न कुछ तो हुआ होगा। इन्हें तो इतना तक नहीं पता कि इनकी कोई पोती भी है। कि मुझे बात पच नहीं रही कि इन्होंने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं दिया। इसलिए उसने पूछा कि क्या आपने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। दीपिका की बात सुनकर राजन जी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा। पूरी दुनिया में कोई देश नहीं बचा होगा जहां मैंने उसे नहीं ढूंढा। यहाँ तक कि अभी भी हमारे लोग उसे ढूंढ ही रहे हैं, पर हर बार वो लोग खाली हाथ वापस लौट आते हैं। पर मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। जब तक मेरी सांसें चल रही तब तक मैं उसे ढूंढता रहूंगा। दीपिका ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उठकर खड़ी हो गई और कहा कि अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, मैं बाद में आऊंगी। तो जैसे ही वहां से जाने वाली थी कि राजन जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्लीज बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम चाहती हो तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर तुम कहो तो मैं डॉक्टर से हम दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट करने के लिए कह सकता हूँ। फिर हम मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। तुम्हारे मन में जो भी सवाल चल रहा है वो तुम मुझसे पूछ सकती हो। ये सुनकर दीपिका मुस्कुराने लगी। उसने उनके कमरे में शीशे के ऊपर लगे पर्दे को हटा दिया और उस तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो सामने आपको रूम दिख रहा है वो मेरा है, इसलिए आपका जब भी मन करे आप मुझे देख सकते हैं। इतना कहकर दीपिका ने उनके माथे पर एक किस किया और कमरे की बत्ती बुझाकर वहां से चली गई। रॉकी भी उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही दोनों दीपिका के कमरे में पहुंचे तो रॉकी ने कहा, तुम्हें राजन जी की कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? पहले ही राजन जी को महसूस नहीं हुआ था कि दीपिका को उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, पर दीपिका के चेहरे को देखते ही रॉकी समझ गया था कि दीपिका के मन में चल क्या रहा है। उसे ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो बस राजन जी की तबीयत को लेकर उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। दीपिका ने बिना कुछ सोचे ही रॉकी से कहा, नहीं मुझे उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। क्यों? रॉकी के इस सवाल से दीपिका हंसने लगी और कहा कि अब आप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने राजन जी को मूर्ख बनाया वैसे आप मुझे भी बना सकते हैं? इसलिए मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका ये पैतरा मेरे ऊपर नहीं चलने वाला है। रॉकी ने चौंक कर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप राजन जी से कुछ छुपा रहे हैं। आपने उन्हें पूरी बात नहीं बताई है, क्योंकि 7 साल पहले सिर्फ आप ही को क्यों लगा था कि मैं उनकी पोती हो सकती हूँ। कि पीछे जरूर कोई ना कोई बात तो होगी ना, इसलिए आपको कोई बात तो पता है जो बाकी लोग नहीं जानते। दीपिका की बात सुनकर रॉकी हंसने लगा और कहा कि हाँ, मुझे बात पता थी कि जिस समय शीतल बुआ घर छोड़कर भागी थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर दीपिका चौंक गई और कहा कि मुझे पता था कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। राजन जी को तो अभी भी लगता है कि उनकी बेटी घर से इसलिए भाग गई थी क्योंकि उन्होंने उसे कभी पिता का प्यार नहीं दिया। पर सच बात तो ये है कि वो इस बात को लेकर डरी हुई थी कि शायद मेरे पापा को इस बात की खबर हो जाएगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मेरी माँ इस बात को छुपा नहीं पाई तो वो घर से भाग गई थी। इन सबसे मुझे एक बात और समझ आती है कि जब मैं अपने माँ के पेट में थी तो उनकी शादी नहीं हुई थी। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं किसी की नाजायज औलाद हूँ। तभी मेरी माँ ने मुझे कचरे के ढेर में फेंक दिया। इसके अलावा कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता।
रॉकी ने चिल्लाकर कहा, दीपिका चुप हो जाओ और अपनी माँ के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। मुझे लगता है तुम्हें और आराम करने की जरूरत है। और हाँ, जहां तक शीतल बुआ की बात है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उन्होंने तुम्हें कचरे के ढेर में फेंक दिया हो। चाहे कोई भी बात रही होगी पर तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बात जरूर है कि तुम्हारी माँ शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्हें इस बात का डर था कि जब राजन जी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे, तो तुम्हें बचाने के लिए वो घर छोड़कर भाग गई थी। ऐसा कभी मत सोचना कि वो घर छोड़कर इसलिए भागी थी ताकि तुम्हें किसी कचरे के ढेर में फेंक सके। रॉकी की बात सुनकर दीपिका थोड़ी देर के लिए सोचने लगी और कहा कि आपको ये सब कैसे पता चला? रॉकी ने कहा, मेरे पिताजी और तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो तुम्हारी मम्मी घर छोड़कर जाने वाली थी तब उन्होंने मेरे पापा को फोन किया था और ये बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है। और उस समय मेरे पापा किसी काम से आउट ऑफ इंडिया गए थे, इसलिए फोन पर उन दोनों की बातें नहीं हो सकी। एक हफ्ते बाद वो लौट कर आए तब उन्हें तुम्हारी मम्मी की तरफ से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली थी। इससे पहले कि मेरे पापा कुछ कर पाते तब तुम्हारी मम्मी घर छोड़कर जा चुकी थी। उस समय अंडरवर्ल्ड में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि कोई हमारे बिजनेस को हथियाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे मासूम लोगों की जानें जा रही थी। राजन जी उस समय इन्हीं सब में व्यस्त थे, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसी समय मेरे पापा ने फैसला किया कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो इसके बारे में राजन जी को बताएंगे। और एक रात एक दुश्मन से लड़ते हुए उनकी जान चली गई और वो राजन जी को बिना कुछ बताए इस दुनिया से चले गए। इतना कहकर रॉकी काफी देर तक चुप हो गया। उन दोनों के अलावा कमरे में कोई नहीं था। कमरे में सन्नाटा और रॉकी का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे।